बिहार, जी हाँ सुना होगा, जो बोध गया वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का धरती है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जापान जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, हमारे साथ तक अंत तक बने रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिशर लाइव टीवी। आइए हम एक एक चीज कर पढ़ के बताएंगे। कई धर्मों की जन्मस्थली और आध्यात्मिक जागृति की भूमि है बिहार। ये बयान तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। जिन ऐतिहासिक स्थलों से गुजरते हुए राजकुमार सिद्धार्थ चले, ध्यान किया और बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त किया, जिस भूमि पर सभ्यता और संस्कृति अपनी गहरी जड़ें शताब्दियों पूर्व ही जमा चुके थी, उस संस्कृति से रूबरू होने की इच्छा रखने वाले दुनिया भर के पर्यटकों का बिहार में स्वागत है। ये बातें उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जापान की राजधानी टोक्यो में इनक्रेडिबल इंडिया द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कहा। इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है, जो आप जानते होंगे, तथागत गौतम बुद्ध केवल बिहार और केवल भारत के लिए नहीं, पूरा विश्व में विख्यात है और उनके आज भी उसका बताया हुआ मार्ग प्रासंगिक है। और उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बेहतरीन कार्यक्रम में आयोजित के लिए जाटा 2023 के आयोजकों को और भारत सरकार के पर्यटक मंत्रालय को जापान में आमंत्रित करने और बिहार पर्यटन को प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा गुरुवार को जापान के जाटा ट्रेवल शो में इनक्रेडिबल इंडिया और बिहार पेवेलियन की संयुक्त रूप से शुरुआत भी की गई, जहां आज से अगले 4 दिनों तक बिहार के पर्यटक स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग होगी। कार्यक्रम में तेजस्वी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है। बिहार कई धर्मों की जन्मस्थली और आध्यात्मिक जागृति की भूमि है। उन्होंने कहा कि बिहार की सबसे अनूठी पेशकशों में से एक बौद्ध सर्किट के बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। गंगा नदी के दक्षिण में हमारे पास बोध गया, राजगीर और नालंदा है, जबकि गंगा नदी के उत्तर में वैशाली, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है। इन बौद्ध स्थलों में से बोध गया उन सभी बौद्धों के लिए बहुत महत्व रखता है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली महाबोधि मंदिर की यात्रा करते हैं। एक दूसरी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों को भी देखना आप सबके लिए कभी ना भूलने वाला अनुभव होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो हजारों साल पहले शिक्षा का दुनिया का एक प्रमुख केंद्र था और कई शताब्दियों तक दुनिया भर से विविध विषयों का अध्ययन करने के लिए हजारों छात्रों की आकर्षित करता था। राजगीर में ग्रीकुट पहाड़ी पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण स्थान है, जहां उन्होंने कई साल बिहार और अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया। 2000 वर्ष से अधिक पुराने कई मौर्यकालीन स्तूप आपको वैशाली, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में मिलेंगे। वहीं चंपारण में केसरिया स्तूप तो सबसे प्रमुख और दुनिया के सबसे ऊंचे स्तूपों में से एक है। वहीं पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य में स्पिरिचुअल के साथ साथ इको टूरिज्म स्थलों की विकसित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। हमने न केवल धार्मिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकीय सुविधाओं का विस्तार किया है, बल्कि इसके साथ ही 50 से अधिक बाघों की आवासन स्थली में मामन को वाटर स्पोर्ट का केंद्र बनाकर पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वही बुद्ध बिहार, जो बोध गया के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअली वो होना चाहिए बोध आया, लेकिन वहाँ पर मनुवादियों ने किस तरह से कब्जा किया, आपने कई तरह से वीडियो भी पहले भी बना चुके हैं। और वो बोध गया जो यहाँ से पूरा विश्व में शांति संदेश मैत्री का फैला हुआ है, लेकिन आज भी वहाँ अगर जाकर देखेंगे तो बोध गया कहीं ना कहीं मनुवादियों ने कब्जा करके रखा हुआ। और आज जो सो कई भिक्षु बन कर, नकली भिक्षु और नकली बुद्धिस्ट बन के घूमने का काम कर रहा है, भटकाना चाहता है, जो तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग नहीं है। इस तरह इसलिए सभी सतर्क रहे और अपने जो विरासत, अपने इतिहास को समझे बुझें। और जब तक नहीं समझेंगे, और बाबा साहेब ने कहा है
जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता है वो कभी इतिहास लिख नहीं पाता है, और जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखता है वो इतिहास खुद उस कौम को सबक सिखाएगा। इसलिए सतर्क रहे, समझे। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जापान में जाके बोध गया और तथागत गौतम बुद्ध का विचार रखने का जो काम किया वो सही क्या गलत, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और पहली बार हमारे चैनल में अगर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।